तो अभी सभी महापुरुषों को भी नमन करते हुए, कल भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। आप सब लोग भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धा, सिपाही, सैनिक, आप लोगों की वजह से जो है एक गांव से बना हुआ संगठन आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। ये आप सब लोगों की मेहनत, आप सब लोगों के समर्पण, आप सब लोगों के संघर्ष की बदौलत ही हो पाया है। जो अटूट विश्वास आप लोगों ने भीम आर्मी में दिखाया, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने उसको विश्वास को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे साथियों ने जेलें काटी हैं, बहुत सारे लोगों के मुकदमे लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की यातनाएं सही हैं। कि हमारा प्रयास रहा कि बहुजन आंदोलन जो है, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो आप लोगों ने रुकने नहीं दिया और एक नया जोश जो है आज बहुजन समाज में देखने को मिलता है। सोई हुई कौम में दोबारा से जान आ गई है और वो अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत है और संघर्ष जारी रखा हुआ है। इस कड़ी में अपने जीवन संघर्ष से और अपने जीवन का इतना कीमती समय लगाने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों को, चाहे वो जिला सहारनपुर के रहे हों या किसी अन्य प्रदेश के रहे हों, मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं, सलाम भेजता हूं उन सब लोगों को कि भाई आप लोगों के आंदोलन से, आप लोगों की मजबूती से आज कहीं अगर अत्याचार होता है या कोई भी बहुजन हित की बात आती है, कोई भी अधिकारों की बात आती है, तो सबसे पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। तो ये पहचान आप लोगों ने बनाई है। ये पहचान मेरे अकेले के कारण नहीं है, भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता के, एक एक पदाधिकारी के अटूट संघर्ष, उनकी निष्ठा, उनके समर्पण की वजह से है। और इसमें सिर्फ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं, पदाधिकारियों का नहीं, उनके परिवारों का भी एक बड़ा योगदान है। क्योंकि जैसे मैंने अपने एक भाषण में कहा था कि जब कहीं आंदोलन होता है, कब कहीं अत्याचार होता है, तो जब कोई बच्चा घर से निकल के जाता तो माँ हाथ रोक लेती है। तो मगर भीम आर्मी के नौजवानों ने तो किसी चीज़ की परवाह नहीं की है। उन्होंने अपना तन, मन, धन सर्वत्र जो है इस समाज के नाम किया। मैं ऐसे तमाम प्रदेश अध्यक्षों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, महासचिव जी का, उपाध्यक्ष जी का, तमाम सब जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जितने सदस्य हैं उनका, हमारे जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, संभाग प्रभारी हैं, वो किसी भी प्रदेश में हों, किसी भी देश में, किसी भी ज़िले में हों, उन सब का जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने भीम आर्मी को राष्ट्रीय संगठन बनाने में और उसकी एक पहचान बनाने में और अन्याय, अत्याचार, मान सम्मान, स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकारों के संघर्ष को मजबूत करने का काम किया। आपके नेतृत्व में जो है 2 अप्रैल जैसा संघर्ष हुआ, आपके नेतृत्व में 21 मई जैसा आंदोलन हुआ, आपके नेतृत्व में जो है जमा मस्जिद जैसा जो है आंदोलन हुआ और अन्य जो है आपके नेतृत्व में संत सदगुरु रविदास जी का जो गुरु घर तोड़ दिया गया था, उसका एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। कोरोना महामारी का समय चल रहा है, आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बस एक जानकारी और आपके लिए ये है कि जिस जिम्मेदारी से, जिस ईमानदारी से आप लोगों ने संघर्ष किया है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी आप घर नहीं बैठे, आपने अपने संघर्ष को जारी रखा पूरी ईमानदारी से। उसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी भीम आर्मी के सहयोगी के रूप में भी जितने भी साथी रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से इसकी मदद करते हैं, बहुजन समाज के उन सभी योद्धाओं को भी जो है मैं क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूं। चाहे वो अधिकारी कर्मचारी रहे हों, चाहे वो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग रहा हो, चाहे वो हमारे चिंतक वर्ग के लोग रहे हों, लेकिन नौजवानों ने जो उत्साह और जो जिम्मेदारी से इस कारवा को आगे बढ़ा, उससे ये भी पता लगता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते तो आपको मदद भी होती है। और भीम आर्मी इतना बड़ा परिवार है कि उससे एक राष्ट्रीय पार्टी का भी निर्माण हुआ है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी जो है आने वाले समय में जो है
देश की सबसे बड़ी पार्टी बने, ऐसी भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आप सब लोग जो है सिर्फ सड़क के संघर्ष के साथ साथ जो है संवैधानिक कुर्सियों पर बैठ के जो है इस देश को आगे बढ़ाने की, देश में वंचित शोषित समाज के अधिकारों के संघर्ष को मजबूत करने के, उनको उनके हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करें। ऐसी भी मेरी मंगल कामना आप सब लोगों के लिए है। धन बल खरीद फरोख्त की राजनीति से ऊपर उठ के गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, मजलूमों की राजनीति, पार्टी बैनर ना देखते हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप मजलूमों की आवाज़ हमेशा बनते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। जैसे भी डॉक्टर कफिल भाई जेल में बंद हैं, आजम खान साहब जेल में बंद हैं, आप उनकी भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो और भी हमारे जैसे हमारे मंजीत नोटियाल जी भी जेल में बंद है, आप उनके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुत जल्द वो भी हमारे बीच होंगे। और अभी अम्बेडकर नगर की टीम निखिल, छोटा भाई निखिल जो है, उनके साथी जेल में बंद है, उनके लिए भी प्रयास वहाँ की टीम कमलेश चांद जी के नेतृत्व में कर रही है। बहुत जल्द वो भी जो है जल्द रिहा होंगे। लेकिन इस सारी उसमें मैं एक चीज़ तो समझ पाया हूँ कि बाबा साहब कहते थे कि राजनीति में हिस्सेदारी ना लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि योग्य लोग आप पे शासन करते हैं। तो अब चमचों का, चाटुकारों का युग जाने वाला है। बहुजन योद्धाओं का, बहुजन क्रांतिकारियों का, नवयुवकों का, गरीबों का, मजलूमों का, सताए हुए लोगों का समय आने वाला है। उसके लिए आप लोगों के लिए अभी से मंगल कामनाएं। खूब मेहनत करें, समाज को जोड़ने का काम करें और बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए इस संघर्ष में त्याग, बलिदान, तपस्या की इस कहानी को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भीम आर्मी के प्रत्येक महिला कार्यकर्ता को, प्रत्येक पुरुष कार्यकर्ता को, प्रत्येक सीनियर जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग है उनको, और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के जीवन के लिए। आप आगे बढ़ें और अपने देश की, अपने समाज की, इस पूरे बहुजन समाज की, देश की करोड़ों महिलाओं की आवाज़ बने। कठिन दौर है, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, धार्मिक अल्पसंख्यकों पे और अन्य लोगों पे अत्याचार लगातार, महिलाओं पे लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में भी, ये जो लॉकडाउन का समय अनलॉक का चल रहा है 2 का, इसमें भी कास्ट एट्रोसिटी इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, तो मैं बड़ा दुखी हूँ। और क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक संगठन के बैनर पे हम लोगों को जगा रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये अन्याय, अत्याचार और न्याय तभी मिलेगा जब आप लोग सत्ता में स्थापित हो जाएंगे। तो नौजवानों से को मेरा संदेश है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और क्योंकि हम तो हमारी गरीबों की पार्टी है, हम पे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का तो है, बहुत कम लोग हैं जो मदद करते हैं। तो सोशल मीडिया को जो है हथियार बना के आप प्रचार करें। किसी धर्म, जाति पे जो है टिप्पणी ना करके बहुजन समाज को एकजुट करने का और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। इस देश को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का संकल्प लें। इस देश को मजबूत करने का संकल्प लें। संकल्प लेने के साथ साथ जो है देश में जाति के विनाश का भी संकल्प लें, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी जो है, जो कमजोरी है, वो जातिवाद है। और इस जातिवाद में बहुत सारे युवक जो है प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी जो है जाति की वजह से जिनको दबा दिया जाता है। अभी देखिए, इसका एक बड़ा ताज़ा मामला ये है, तुषार का जो मामला है बुलंदशहर से। तुषार को भी जो है 500 में से 500 मार्क्स मिले, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं है। तो मैं इसलिए जाति को सर्वत्र मानता हूँ कि जाति एक कड़वा सच है। तो आलोचना से मत डरिए, अब आरोप से मत डरिए। मैंने एक बार कहा था, आपको याद हो, कि आरोप लगाना आसान है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ें तो होंगी, इससे मत घबराइएगा, अपने संघर्ष को जारी रखिएगा। आप इतिहास लिखने के करीब हैं और इतिहास वही लोग लिखते हैं जो अपना इतिहास जानते हैं। तो बहुजन महापुरुषों के त्याग, बलिदान, तपस्या को याद रखते हुए, उनके सपनों को याद रखते हुए, जैसे बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब चाहते थे, माननीय दीनानाथ वाल्मीकि साहब चाहते थे कि बहुजन समाज देश का शासक बने, उस सपने को पूरा करने के लिए वो बिना राजनीतिक सत्ता में स्थापित हुए आप लोग नहीं कर सकते हैं। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। बस याद रखिए कि आने वाला कल हमारा, और हमें इस देश को मजबूत बनाना है। हम इस देश में गुलामी सहने के लिए और मरने के लिए नहीं पैदा हुए, हम इस देश में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और मेरा अटूट विश्वास है कि हम आने वाले कल में राज भी करेंगे। और वो तमाम लोग, उनके लिए मेरा एक मैसेज ये भी है जो बहुजन समाज के लोगों पे अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके अधिकारों को पे कुठाराघात करते हैं। वक्त बदलता रहता है साहब, सब्र का इम्तहान मत लीजिए।
ये लड़ाई इस देश में अधिकारों की है, संघर्षों की है। इस देश में अंबेडकरवाद और जो दूसरी विचारधारा आरएसएस की उसके दो आइडियोलॉजी में टकराव है और कोई यहाँ लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में आप हमारे अधिकार दबाए बैठे और हम इस देश में अधिकार चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते। तो आप अपने मानसिक जो हैं, जो आपकी मानसिकता है, छोटी मानसिकता, उसको बदलिए। इंसान इंसान होता है। जाति का निर्माण हम लोगों ने नहीं किया, जाति का निर्माण तो जो है आपके धार्मिक ग्रंथों ने और आपके महापुरुषों ने किया है और उसका परिणाम ये देश और समाज भुगत रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो जातिवाद, जाति के विनाश की इस लड़ाई में, जाति को ख़त्म करने की लड़ाई में आप भी आगे बढ़ के जो है समर्थन कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।